हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमन बुटीक में। आज हम सिंपल कुर्ती कट करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 2 मीटर कपड़ा है सिर्फ हमारे पास में। इसका अर्ज ज़्यादा था और हमें कुर्ती की लंबाई भी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए हमने इसके डिज़ाइन को आड़े में ही रखा है। कस्टमर से पूछ लिया था तो उन्होंने बोला था कि आप डिज़ाइन भले ही आड़े में आ जाए लेकिन कुर्ती की लंबाई कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको आड़े में रखा है। अब हम कुर्ती का सबसे बड़ा साइज़ देख लेंगे। जैसे किसी का चेस्ट का साइज़ बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, किसी का हिप का ज़्यादा होता है। तो जो तीनों साइज़ में जो हमारा सबसे बड़ा साइज़ है, चेस्ट कमर है जितने, हम उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई ले लेंगे। चौड़ाई पहले से ही कट कर लें तो काउंटर में आसानी से हो जाती है बिछाने में। और हम एक के ऊपर एक दोनों पल्लों को साथ में कट करेंगे तो हम इसको एक के ऊपर एक अच्छे से रख लेंगे। फोल्ड से फोल्ड अच्छी तरह से मिला के इसको रख देंगे, जिससे कि हमारे पल्ले छोटे बड़े ना हों। कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और अगर आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं। मैंने आयरन पहले से ही कर रखा है इस पर। पूरा अच्छे से बिछा के इसको और एक बार चेक कर लें कि हमारे फोल्ड से फोल्ड अच्छी तरह से मिले होने चाहिए। अब हम इसकी लंबाई चेक करेंगे। जितनी भी लंबाई चाहिए हमको उसमें +2 रखेंगे। अगर हम सिलाई वाला बना रहे हैं तो +2 रखेंगे और हम तुरपाई वाला बना रहे हैं तो +3 रखेंगे। अब इसकी हमने लंबाई चेक कर ली है। अब हम कंधी इसकी लगाएंगे 6.5, क्योंकि हमारे को इसका आगे पीछे दोनों ही गले बड़े चाहिए। तो हमने कंधा इसका 6 रख लिया है और मुर्दा हम इसका 7 रखेंगे। 7 हमने इसका मुर्दा रख दिया। अब यहाँ से हम सीने का चौथा भाग +½ इंच लेंगे। तो हमारा 40 है तो हमने इसको 10.5 रखा है। 40 का चौथा भाग +½ इंच। पूरी लूजिंग हमारी 2 इंच की रहेगी। फिर हम इसका हिप नाप लेंगे। जहाँ पे हमारा हिप आएगा वहीं से हमारी चाक स्टार्ट होगी और 14.5 इंच पे हमने इसकी कमर रखी है। कमर साइज़ के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है। छोटे साइज़ में 12 भी जा सकती है, 12.5 भी जा सकती है। हमारा ये फुल साइज़ है, 40 साइज़ का है, इसलिए हमने इसको 14.5 रखा है। अब चाहें तो कस्टमर को नाप भी सकते हैं। यहाँ पे हम कमर का चौथा भाग +½ इंच ले रहे हैं और यहाँ पे हम हिप का चौथा भाग +½ इंच ले रहे हैं। सारे में हम 2-2 इंच की लूजिंग डालेंगे और जितना हमारा हिप है उससे ½ इंच हम नीचे ले लेंगे, क्योंकि कुर्ता हमको थोड़ा स्ट्रेट पैटर्न में ही चाहिए। तो जितना हमारा हाफ था उससे हमने ½ इंच एक्स्ट्रा नीचे लिया चाक की चौड़ाई के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा गोल, कोने को थोड़ा सा गोल कर देंगे और इसको चाक को हम स्ट्रेट नीचे मिला देंगे धीरे से। और एक स्केल की चौड़ाई का मार्जिन ले लेंगे 1.5 से 2 इंच। और यहाँ हमारे को थोड़ा सा ½ इंच का शेप देना है ताकि कुर्ते के चाक लटके हुए ना लगे। वैसे भी स्ट्रेट है तो कम ही लटकेगा, लेकिन दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। और पूरे कुर्ते में हमने एक स्केल की मार्जिन रख ली। अब हम इसका आर्म होल ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए ये हमने पीछे के पल्ले का आर्म होल लगाया पहले। इसको हम अच्छे से गोलाई से ऊपर मिला लेंगे। अच्छे से मिला लिया। अब हम आगे का भी लगा लेंगे, क्योंकि हम दोनों पल्ले साथ में काट रहे हैं। तो 1 इंच के हिसाब से आगे का लगा लेंगे हम शेप।
ध्यान रहे हमको पीछे के शेप से ही कट करना है। आगे का शेप हमारा एक पल्ला हटा के कट करेंगे। अब हमने कुर्ती के गले की चौड़ाई ले ली है 3 इंच और लंबाई हमको बुकरम में जितनी लिखी हुई है उतनी बुकरम से काट के बनाएंगे। अब इसके हमने गले की चौड़ाई में कुर्ता लगा दिया और गले के सेंटर में लगा दिया। अब हम कुर्ती को कट कर लेंगे। निशान से बाहर ही बाहर कट करिए। हमेशा आदत डालें कि हम निशान से बाहर ही कट करें। चारों पल्लों को सही करके कट करें, क्योंकि एक साथ सारे पल्ले हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। कभी कभी नीचे के एक आध कपड़े छूट जाते हैं कटिंग करने में। चारों पल्लों को एक साथ अच्छे से पकड़ के कट करें। आर्मोल के शेप में ध्यान दें कि जब हम दोनों पल्लों का एक साथ आर्मोल ड्रॉ करते हैं कभी कभी गलती से आगे का कट हो जाता है। ध्यान रहे कि पीछे वाले निशान से ही कटिंग करनी है हमें। तब हम इन 2 पल्लों को अलग कर लेंगे, आगे के पल्लों को, और इन आगों के पल्लों में हम आगे का आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी फिटिंग में कुर्ता लगा देंगे ताकि सिलाई करते समय हमें बार बार इंची टेप उठा के चेक न करना पड़े। एक बार हम इसका आर्मोल चेक कर लेंगे। आर्मोल है हमारा 19.5 इंच, करीबन हमको 9.25 इंच के हिसाब से इसको लेना है। आर्मोल हमारा सिलाई में आना चाहिए। हमारा अभी नेक ऊपर से थोड़ा सा डाउन होगा शोल्डर, तो एग्जैक्ट हमारा सही आ जाएगा। थैंक यू।